नाउ लेट वी अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है वो समझ लेते हैं। मार्केट रिसर्च जो है वो क्या है? द मार्केट रिसर्च इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मार्केट। आप जब कोई एक स्पेसिफिक मार्केट डिसाइड करते हो और वो मार्केट के अंदर जाके जब रिसर्च करते हो तो उसे हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। Here the market refers the specific group of people, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हो गए इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। आप अपने एनालिसिस के लिए, रिसर्च के लिए जब कोई एरिया सीमित कर देते हो कि भाई मेरे को इतने एरिया में से ही लोग चाहिए रिसर्च के लिए, ऐसे टाइप के लोग ही चाहिए रिसर्च के लिए, देन वी कैन से यू आर गोइंग टू एक्सप्लोरिंग अ स्पेसिफिक मार्केट। आप एक मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो, समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द गुजरात मार्केट फॉर माय अपकमिंग क्लोथ्स, कि भाई जो गुजराती लोग हैं उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनको कौन कौन से टाइप का क्लोथ अच्छा लगता है, वो रेडीमेड के लिए जाएंगे या खुद सिलवाएंगे, कौन सा कलर्स उनको अच्छा लगता है, कौन सी ब्रांड उनको अच्छी लगती है, कौन सी डिजाइन उनको अच्छी लगती है। लाइक दिस आर द थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू नो विद इन द गुजरात फ्रॉम द गुजरातीज। तो ये क्या हो गया, मेरी मार्केट रिसर्च हो गई कि भाई गुजरात के अंदर जाके मेरे को गुजरातियों को समझना है कि भाई उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनका मार्केट ट्रेंड, मार्केट कैसा है, वो चीज समझनी है। तो ये क्या हो गया, मार्केट रिसर्च हो गई। तो आप जब कोई स्पेसिफिक मार्केट के ट्रेंड को समझना चाहते हो, ये सारे उसके एग्जांपल्स है। ये सारे क्या दिखाता है कि भाई आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, ऐसा दिखाता है कि आपको एक स्पेसिफिक मार्केट, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ट्रेंड को समझना चाहते हो कि विद इन द गुजरात आप वो मार्केट की साइज को समझना चाहते हो कि भाई विद इन द गुजरात कितने करोड़ रुपीज का टर्नओवर होता है, कितने यूनिट्स का सोल्ड आउट होता है। कि फॉर एग्जांपल कार, तो मारुति कंपनी की कार गुजरात के अंदर कितनी सोल्ड आउट होती है वो मेरे को ऑब्जर्व करना है, टोटल के कितने परसेंटेज है वो ऑब्जर्व करना है, साइज इन टर्म्स ऑफ रुपीस कि भाई टोटल इंडिया के अंदर कितने करोड़ रुपीस की कार सेल होती है, उसमें से गुजरात के अंदर कितने करोड़ की होती है, गुजरात का मार्केट साइज क्या है, कितने करोड़ रुपीस का ये ऑटोमोबाइल मार्केट है, वो मुझे समझना है। तो आप सेकेंडरी डेटा के बेसिस पे उसको समझोगे, दैट इज मार्केट रिसर्च कर रहे हो आप। टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन कि भाई गुजरात के जो लोग हैं उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उनको अगर मुझे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं कैसे, कौन से बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे उनको टारगेट मार्केट के रूप में सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, कौन सा ग्रुप है कि जिसको मैं मेरी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। टेक्निकल रिसर्च कि भी मैं कोई टेक्निकल प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ या टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च करना चाहता हूँ कि विद इन द गुजरात को मैं कैसे करूँगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कि भाई आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक लोगों का सर्वे करोगे, रिसर्च करोगे, तो उसे कहेंगे हम मार्केट रिसर्च। Another part, the marketing research may have a specific area, may not have a specific area. रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हमारा, कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम समझना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई एक पर्टिकुलर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या है, कैसा है, उसके क्या करना चाहिए, तो वो चीज समझना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम मे बी पॉसिबल कि भाई मार्केटिंग रिसर्च में पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपके लिए कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो आपकी रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एरिया स्पेसिफिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जाओगे, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जाओगे, तो वो आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च। चलिए नाउ दोनों का कॉम्बो समझ लेते हैं कि भाई आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो बट कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर समझना चाहते हो। एक एरिया को अंदर, मार्केट को आप मार्केट में जाके, जियोग्राफिकल लोकेशंस में जाके आप रिसर्च कर रहे हो, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो। तो वहां पे आप क्या समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल से कि भाई मैं क्या चाहता हूं एज अ मार्केटिंग रिसर्चर्स, नाउ आई वांट टू चेक कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया जो है उसके अंदर मेरी जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा है, कि भाई मैं सो एंड सो ब्रांड वाला हूँ, कि भाई अरविंद मेरी कंपनी है,
और अरविंद मिल्स में चलाता हूँ, तो मेरी जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स है, तो वो अरविंद के जो क्लोथ्स आते हैं उसके प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा है वो मेरे को समझना है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कि भाई आई एम फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक इशू प्रॉब्लम, और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सेम पे प्राइसिंग के लोगों का परसेप्शन कैसा है, प्राइस ज़्यादा है कम है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना चाहता हूँ कि भी मेरे क्लोथ मार्केट के अंदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है कि जो सेम टारगेट ग्रुप को फोकस करते हैं, वही मैं जिसको फोकस करता हूँ वही लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओवरऑल डिमांड कितनी है क्लोथ्स की वहाँ पे, और हम कितना उसमें से कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इन दैट वे यू आर हियर, आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाते हैं। सेम वे मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया प्रॉब्लम्स है, अपॉर्चुनिटीज आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, बट इन दैट केस योर लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री से बंधे हुए नहीं हो, आप स्पेसिफिक ग्रुप से बंधे हुए नहीं हो। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। कोई भी बंदा आपके रिसर्च का पार्ट बन सकता है। तो उस टाइम पे आप कोई जियोग्राफिकल लोकेशन से बंधे हुए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ माई एडवर्टाइजमेंट, कि भाई मैं जो एडवर्टाइजमेंट देता हूँ तो वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करती है कि नहीं करती है। एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद लोगों के माइंड में क्या मैसेज जाता है, वो इंटरप्रेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो आई मेड डू द रिसर्च ओवर द इंटरनेट, कि फिर मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर सकता हूँ, और वर्ल्ड के कोई भी एरिया से कोई भी बंदा मेरे रिस्पोंडेंट्स के रूप में ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा लोकेशन कोई स्पेसिफिक है नहीं। मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो कि मेरे को एक चीज समझनी है। क्या समझनी है, कि भाई मेरी एडवर्टाइजमेंट कैसी है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो चीज समझनी है। तो इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा वो रिसर्च के अंदर पार्ट बन सकता है कि भाई ओवर द इंटरनेट वो मेरे से कनेक्ट हो सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा और उसके बाद हम उसको क्वेश्चन आंसर ओवर द इंटरनेट करेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एंड देयर इज अ नो स्पेसिफिक लिमिट लाइक दैट। सेम वे ब्रांड एटीट्यूड, कि भाई कोका कोला है तो कोका कोला के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा है, लोगों की सोच कैसी है, लोग वो कोका कोला ब्रांड को कैसे देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं, कितने प्रतिशत लोगों के माइंड में कौन सा व्यूज है। तो वंस अगेन आई कैन डू द रिसर्च ओवर द इंटरनेट सो दैट एनी पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है। सेम वे लोगों का सेटिस्फेक्शन के भी लोग सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है क्या है क्या नहीं, तो वो भी मैं कहीं पे वो रिसर्च कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग वो भी मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। ओके, so in this way there is a minor difference between the market research and marketing research.